किसान साथियों, आज मैं बात करूंगा कि धान की रोपाई करते समय या बुआई करते समय कौन से हमें खाद, फर्टिलाइजर और कीटनाशक का हमें प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि बुआई के समय हमें खादों का प्रयोग करना बेहद जरूरी होता है, जिसमें धान की अच्छी पैदावार, अच्छा किस्म का हम चुनाव कर सकें, अच्छी वैरायटी का हम प्रयोग कर सकें। क्योंकि रोपाई के 50 दिन तक यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। सही समय पर खाद का प्रयोग करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि हम अगर सही समय पर उपचार, सही समय पर बुआई, सही समय पर रोपाई और सही समय पर हार्वेस्टिंग करते हैं तो हमें रिजल्ट, पैदावार अधिक देखने को मिलता है। जिसमें से आज मैं बात करूंगा कि कौन सी खाद, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, एनपीके, सल्फर, जिंक, कॉपर, आयरन, बोरान, मैग्नीशियम कैसे काम करते हैं, यानी पोषक तत्व पौधे में किस रूप में, किस तरीके से काम करते हैं। आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। इसके साथ में मैं आपको बताऊंगा कि धान की जब रोपाई करें या बुआई करें तब हमें कौन कौन से खादें को डालना चाहिए, खेत में प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम अधिक पैदावार और अधिक रिजल्ट ले सकें। तो किसान साथियों, हम सर्वप्रथम बात करेंगे कि माइक्रोन्यूट्रेंट की। एक माइक्रोन्यूट्रेंट आया है सागरिका के नाम से, जो कि बेहद अधिक यानी समुद्री शैवाल से बनाया जाता है, जिसका रिजल्ट बेहद अच्छा मार्केट में देखा गया है और हमने खेतों में भी प्रयोग किया है और किसानों ने भी किया है, अच्छा रिजल्ट मिला है। चलिए किसान साथियों, बात करते हैं हम सल्फर की यानी गंधक की। इसका खेतों में और पौधे में क्या रोल होता है, क्या प्रयोग करते हैं, क्या रिजल्ट आता है, इस पे बात करते हैं। सर्वप्रथम ये जो सल्फर है ये तृतीयक यानी तृतीय पोषक तत्व में से एक है, यानी सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा रोल है इसका, अच्छा काम है। जैसे कि पौधे में क्लोरोफिल का अधिक बनाता है और ये क्या करता है, पौधे में जो पीलापन आता है उसको दूर कर देता है। पीलापन को दूर करने में सबसे अधिक काम करता है। मिट्टी में जो पीएच मान होता है उसको ये एकदम मेंटेन करके रखता है, ना घटने देता है ना बढ़ने देता है। जिस तरीके से पौधे को जितना पीएच मान चाहिए उतना ये मेंटेन करके रखता है। क्योंकि सल्फर जो है और रोगों को और तापमान को भी मेंटेन करके रखता है, क्योंकि ये जब कंट्रोल करके रखता है तो सल्फर का पौधों में यानी मिट्टी में, खेतों में बेहद अधिक रोल रहता है। अब बात करते हैं कि हमें 1 एकड़ में सल्फर का कितना प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों, 1 एकड़ में हमें 10 केजी सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोषक तत्व की यानी बोरान की। बोरान जो होता है फसलों में अधिक चमक लाता है, क्वालिटी बढ़ाता है और जब दाने की और बाली की जब चमक बढ़ाता है तो उसका अधिक महत्व होता है। जैसे कि सूखा की प्रतिरोधक क्षमता अधिक बढ़ाता है। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी रहती है उस क्षेत्रों में तो बोरान का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। और ये क्या करता है कि फूल है, फल है, ये टॉनिक के रूप में करता है, यानी फूल अधिक आते हैं इससे और जो फल होता है फल की ग्रोथ अच्छी होती, फल झड़ते नहीं, यानी एक टॉनिक के रूप में भी बोरान काम करता है। बीजों का जो चमक होता है, बीजों के जो जैसे हम बीज बनाते हैं यानी जेनेटिक्स यानी प्लांट ब्रीडिंग में जो ये प्रयोग किया जाता है ये बोरान ही किया जाता है, जिससे हम लोग F1 वैरायटी बनाते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ बोरान का ही प्रयोग किया जाता है। अच्छा, बात करते हैं कि ये 1 एकड़ में प्रयोग कितना करते हैं, यानी हम लोग 1 एकड़ में कितना डाल सकते हैं। आप 500 ग्राम से 1 केजी 1 एकड़ में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं बोरान का। अब किसान साथियों, बात करूं मैं जिंक की, यानी अपने खेतों में जिंक का कितना प्रयोग होता है। क्योंकि बहुत से किसान जिंक बहुत कम डालते हैं, नाम मात्र डालते हैं। बहुत से किसान ऐसे ही बोलते हैं कि चलो डीएपी डाल दी या कुछ और डाल दिया उसमें जिंक कंट्रोल हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि जिंक का क्या काम होता है पौधों में। जिंक का जो होता है, जिंक है, बोरान है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, इनका तो मान लीजिए इनमें तो नाम मात्र होती है जिंक, क्योंकि बस काम की होती, मतलब भर होती है। लेकिन जिंक जो है 7 से 8 केजी प्रति एकड़ में प्रयोग करना चाहिए किसान साथियों, क्योंकि जिंक का जो काम है बेहद अधिक होता है। जैसे कि कल्ले बनाना अधिक, फुटाव अधिक करना,
कल्लों की संख्या बढ़ाना और फसल में प्रोटीन की जो मात्रा होती है, यानी दाने में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो अधिक बढ़ाता है। इसके साथ में जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल में यानी पौधे में हरापन बहुत अधिक लाता है, जिससे पौधे में जो फ्लैग लीफ होती है, जो झंडा पाती होती है, उसमें इसका जिंक का बहुत अधिक महत्व होता है। इस प्रकार हम लोग जिंक का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं पोटास की, यानी शॉर्ट फॉर्म में एनपीके की। एनपीके की बात करूं यानी पोटास की बात करूं, इससे क्या होता है, जो दाने में भराव होता है, दाने में जो वजन होता है, ये पोटास की वजह से होता है। बालियों में जो साइज बढ़ता है, बालियों की जो हाइट बढ़ती है, वो पोटास की कमी से होती है। पोटास अगर आपको उत्पादन लेना, अधिक उत्पादन करना है, तो पोटास का आप प्रयोग जरूर कीजिएगा। पोटास से जड़ों का विकास और फसल की गुणवत्ता बेहद अधिक होती है। जैसे कि हम मार्केट में पोटास किस रूप में मिलता है, जैसे कि आपको एमओपी के रूप में मिल जाएगा, एनपीके के रूप में मिल जाएगा और एसओपी के रूप में मिल जाएगा। और पोटास को हम खेत में कितना प्रयोग करना चाहिए, यानी आपको मात्रा जो 25 से 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में हम पोटास डाल सकते हैं। यानी धान की रोपाई से 25 डे, यानी उसके अंदर बेहद जरूरी है डालना। इसके ऊपर आप 50-60 दिन के अंदर आप कभी भी डाल सकते हैं। ये जो मैं आपको पोषक तत्व बता रहा हूँ, ये बेहद जरूरी है। जैसे कि आपको फास्फोरस की मैं बात बता दूं, फास्फोरस में क्या होता है, पौधे में जो सेल होते हैं, सेल डिवीजन होती है, कोशिकाएं होती हैं। आपने जेनेटिक शब्द नाम सुना होगा, तो उसमें क्या होता है कि जो अपने अंदर सेल होते हैं, कोशिकाएं, उसमें जाकर के ये क्या करता है कि अधिक रोल करता है। जैसे कि आपको बता दो, फलों की संख्या अधिक बढ़ाता है। पौधे में जड़ों की जो संख्या होती, जड़ें जो फुब्बारा टाइप में होती, जड़ों का विकास अच्छे से करता है। आप देखे होंगे कि जिन जड़ों में अगर भूरापन, कालापन होगा, वो जड़ें ज्यादा विकास नहीं कर पाती हैं। जिन जड़ों में वाइटपन होगा, अच्छा होगा, वो वाइट होंगी या हल्की सी, मतलब आप में देखेंगे ग्रो करते दिखेंगे, जिसे हम प्राइमरी जड़ बोलते हैं। उसमें पोटास का यानी फास्फोरस का अधिक रोल होता है। आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं फास्फोरस किस में अधिक मिलती है, डीएपी में 12% मिल जाती है, एनपीके में 21% मिल जाती है। तो आप जड़ों के विकास के लिए और फलों की संख्या बढ़ाने के लिए, पौधे में सेल बनाने के लिए, कोशिका बढ़ाने के लिए और पौधे में ग्रो कराने के लिए आप फास्फोरस का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं मुख्य धान में सबसे ज्यादा रोल अदा करने वाला, यानी नाइट्रोजन, यानी यूरिया की बात करते हैं। नाइट्रोजन की पौधों की जो बढ़वार करता है, बढ़वार में जो सहायता करता है, वो है अपना नाइट्रोजन। और फसल में जो क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाता है, फसल में गहरी जो हरापन लाता है, मतलब गहरा हरापन, डार्क हरापन जो लाता है, फलों में जो सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है, वो अपना नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन देखा जाए मार्केट में तो नाइट्रोजन प्लस सल्फर अधिक जो है, ये हरेपन के लिए जाने जाते हैं। इनका प्रयोग आप बेहद जरूरी है। 50 दिन के, यानी धान जिस दिन से रोपाई की हो उस दिन से 50 दिन के अंदर आपको नाइट्रोजन पौधे में पूर्णतया दे देना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर बाद में आप देते हैं तो उतना कामगर नहीं हासिल कर पाता, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो आपको 50 दिन के अंदर अंदर ही नाइट्रोजन की पूर्ति कर देना चाहिए। जैसे कि यूरिया 46%, यानी नाइट्रोजन हमें 100 केजी यूरिया में, मतलब जो अपना नाइट्रोजन होता है, एक पैकेट आता है, जो एक बैग आता है, उसमें 46% नाइट्रोजन होती है। और अगर हम खेत में प्रयोग करने की बात करें तो आपको 3 से 4 बैग के बीच में हमें खेतों में प्रयोग करना चाहिए, या फिर आप 2 से 3 बैग कर सकते हैं। ज्यादा नाइट्रोजन प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसान साथियों, मैं अब बात करूंगा सर्वप्रथम अपने धान में जब हम रोपाई करें उस समय हमें फर्टिलाइजर कौन कौन से खेतों में डालना चाहिए, ताकि हम जब रोपाई करें उस समय हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए। क्योंकि उस समय पौधे का विकास अच्छे से होना चाहिए, हमें संपूर्ण पोषक तत्व देना चाहिए। क्योंकि जितने हम पोषक तत्व उन्हें धान के पौधे को हम दे पाएंगे तो अच्छा ग्रो करेगा, जड़ मजबूत होगी, तना मजबूत होगा, पत्तियों में हरापन अच्छा होगा, क्लोरोफिल अच्छा होगा। तो क्या होगा कि
पौधा जल्दी ग्रो कर जाएगा। तो हम बात करते हैं कि जो फर्टिलाइजर है वो दो तरीके से हमें देना चाहिए, यानी इनके दो रूप होते हैं। सर्वप्रथम हम डीएपी या फिर दूसरा जो रूप होगा वो एसएसपी होगा। तो हम फर्स्ट रूप की बात करते हैं, फर्स्ट प्रयोग करते हैं, यानी फर्स्ट आपको डीएपी 50 केजी ले लेना, एमओपी 30 केजी, सल्फर आपको 10 केजी और रेजेंट अल्ट्रा आता है बायर कंपनी का, आपको वो ले लेना है। इससे क्या होगा कि रेजेंट अल्ट्रा है और अपना एसएसपी, इसके साथ में आपको 50 केजी को जरूर साथ में मिला लेना है। यानी एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, डीएपी 50 केजी, एमओपी 30 केजी, सल्फर 10 केजी, रेजेंट अल्ट्रा 3 केजी और एसएसपी आपको 50 केजी ले लेना है। इसमें क्या होगा, धान की रोपाई या बुआई या खेत की तैयारी करते समय आपको प्रयोग करना है इतना मटेरियल। अब दूसरे फॉर्म की बात करते हैं, यानी एसएसपी 125 केजी, आपको एमओपी 35 केजी, यूरिया 20 केजी और रेजेंट अल्ट्रा 3 केजी आपको ले लेना है। अब बात करते हैं, आप सोच रहे होंगे कि रेजेंट अल्ट्रा का क्या काम है। रेजेंट अल्ट्रा से क्या होता है कि जो अपने खेत में दीमक होती है, जो मिट्टी में जो कीट होते हैं, सॉइल में जो कीट होते हैं, वो रेजेंट अल्ट्रा नष्ट कर देता है। इसके साथ में जड़ों का विकास अच्छा करता है। जो फव्वारे टाइप में जड़ें होती है, जो प्राइमरी जड़ होती है, उसका अच्छे से विकास करता और डेवलप करता है। तो रेजेंट अल्ट्रा भी बेहद जरूरी है। और आपको मैं बता दूं एसएसपी का क्या काम होता है, यानी एसएसपी जो अच्छा खासा अपना रोल अदा करता है। जैसे कि एसएसपी में सल्फर होता है 11%, फास्फोरस में होता है 16%, कैल्शियम 21% होता है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा दोनों में से आपको कोई एक ले लेना है। जैसे कि मैं आपको दो भागों में बता दूं, जैसे कि अपना डीएपी, एमओपी, सल्फर और रेजेंट अल्ट्रा और एसएसपी फर्स्ट, सेकेंड अपना एसएसपी, एमओपी, यूरिया और रेजेंट अल्ट्रा, ये सेकेंड हो गया। इनमें से आप कोई एक अपने खेत की यानी धान की रोपाई करते समय प्रयोग कीजिएगा। किसान साथियों, अब बात करते हैं कि जब आप रोपाई करेंगे तो उसमें क्या होता है, खरपतवार कुछ ही दिन बाद जर्मिनेट हो जाएंगे। 10 से 15 दिन के अंदर अंदर खरपतवार जर्मिनेशन हो जाएगा। आपको क्या करना, बायर कंपनी का आता है कॉर्न सिलेक्टिव, आपको क्या करना, बायर कंपनी का कॉर्न सिलेक्टिव ले लेना है। इसको क्या करना, 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से धान की रोपाई करते समय आपको जगह जगह पर छिड़क देना या स्प्रे कर देना है। खेत में पानी भरा रहना चाहिए और 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में स्प्रे कर दें और स्प्रे करने के बाद 24 घंटे खेत में पानी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। इससे क्या होगा, एक लेयर बन जाएगी और लेयर बनने के बाद में कोई भी खरपतवार नहीं जर्मिनेट होगा धान में। और किसान साथियों, मैं बता दूं आपको कि आपको नेक्स्ट वीडियो सेकेंड खाद पर मैं आपको बताऊंगा कि धान के 10 से 5 दिन के अंदर कौन सी खाद हमें डालना चाहिए, खरपतवार क्या नियंत्रण करना चाहिए और जो भी इसमें ट्रीटमेंट होंगे, मैं इस पूरी सीरीज में आपको हर 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मैं आपको बताता रहूंगा। इससे हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को आप शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।